हेलो दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो गाइस उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग क्या है फाइनेंस का बेसिकली अनसिक्योर्ड फाइनेंस का काम स्टार्ट करने जाते हैं। तो उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है। हम बात करने वाले हैं गाइस आज सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में। क्या इस कंपनी का अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं अपना जो है ऑनेस्ट जो है यहाँ पर ओपिनियन अपनी जो है वो यहाँ पर रखने वाला हूँ कि एट प्रेजेंट जो है जो एमसीए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो क्या है उसका अभी मूड क्या है, वो अभी एट प्रेजेंट सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस का जो कंपनीज है उनको इनकॉर्पोरेशन जो है उनको अप्रूव कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे बात करेंगे और साथ के साथ जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसके बारे में जानेंगे, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर कंपनी यहाँ पर बन रही है तो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, कितनी कॉस्ट आ जाती है, और इसके अलावा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है ये कंपनी। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले चलते हैं आगे और देखते हैं जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो क्या है, रजिस्टर्ड होती है कहाँ पर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ना कि आरबीआई से अप्रूवल लेना होता है। आरबीआई से यहाँ पे अप्रूवल लेना जो है आपके जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्प्ट होता है। और सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस जो है स्मॉल बिजनेस जो ग्रुप्स होते हैं उनको छोटे छोटा जो अमाउंट होता है रिक्वायर्ड अपने डे टू डे बिजनेस को करने के लिए वो यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और ये नॉर्मल जो बैंकिंग चैनल होता है, फॉर्मल बैंकिंग जो होती है उससे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अब जो बैंक एक आपको पता होगा कि बैंक से लोन लेना कितना जो प्रोसेस है लेंदी होता है, और उसके अंदर कितने बैंक आपको परेशान करता है, कितने चक्कर कटवाता है, फिर भी आपको जो है फाइनेंस वहां से नहीं मिलता है। और कई मिलता है तो एनबीएफसी से मिलता है जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है काफी हायर होती है। तो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आपकी जो डिफिकल्टीज आती है आपको फाइनेंस लेने में वहां पर ये आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है कोई भी कोलेटरल और सिक्योरिटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बेसिकली ये अनसिक्योर्ड जो फाइनेंस देने के लिए बनाई जाती है। और सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी होती है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जिससे कि जो पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है, तो एज अ हाउस होल्ड जिसकी एनुअल इनकम क्या है 3 लाख तक है, वो क्या है माइक्रो फाइनेंस लोन ले सकता है बिना किसी कोलेटरल के। और इसके अंदर जो है लोन के अंदर कोलेटरल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, 3 लाख रुपए तक जिसकी एनुअल इनकम है वो यहाँ पर लोन ले सकता है। और माइक्रो फाइनेंस लोन जो है उसके अंदर जो है कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती है बोरोवर से, और कोलेटरल फ्री होता है ये। इसके अलावा आप देखते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड ना होके कंपनी एक्ट के तहत आरओसी के पास रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, इसको इसके अलावा जो है यहाँ पर आरबीआई से कोई लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती माइक्रो फाइनेंस चलाने के लिए। ये क्या है, आपको आरबीआई की गाइडलाइंस को बस ध्यान में रखना होता है जो लेंडिंग वगैरह के लिए, मनी लेंडिंग के लिए जो बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है 26% पर एनम तक ये चार्ज कर सकती है। और इससे ज़्यादा चार्ज करना चाहती है तो फिर यहाँ पर आरबीआई के जो रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग उनको भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है अगर कोई भी बोरोवर अगर अनसिक्योर्ड लोन लेता है और डिफॉल्ट करता है तो उस केस के अंदर ये यहाँ पर केस भी हो सकती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर उनको कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को कंप्लाई करना होगा। और इसके अलावा जो है एनुअल रिपोर्ट्स को टाइमली फाइल करना होगा जो जो डेडलाइंस यहाँ पर होती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी डेमोग्राफिक बैरियर नहीं है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पर के अंदर वर्किंग कर सकती है। इसके अंदर मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये साथ के साथ अनसिक्योर्ड लोन दे सकती है। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के लिए। आधार एंड पैन चाहिए होगा डायरेक्टर्स का, रिसेंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा डायरेक्टर्स का, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, फोन नंबर, ईमेल चाहिए होगा, यूटिलिटी बिल्स, सारे ये आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्शन इन माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले क्या है, आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाने पड़ेंगे, नाम अप्रूवल के लिए जो है अप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा एमओए एओए जो है वो भी आपको यहाँ पर क्या है बनाना पड़ेगा, और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भरने पड़ेंगे।
फिर भी गाइस आपको कोई भी डाउट रहता है सेक्शन एंड माइक्रो फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा कि इसके अंदर किस तरीके से जो आप अपने सेक्शन माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। जब आप लोन देंगे तो उस टाइम एग्रीमेंट कैसे करना है, लोन का रजिस्टर किस तरीके से बनाना है, अपने रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस तरीके से बना के आपको मेंटेन करना है। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।